दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में चुनाव भले ही साल भर दूर है, लेकिन यूपी में एसआईआर की घोषणा से सियासी पारा चढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत के साथ ही समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर पीडीए प्रहरी नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब मतदाता सूची की भी रक्षा करना है, बूथों पर वोटों की रक्षा करना है, वोटिंग होने के बाद ईवीएम मशीनों की भी रक्षा करना है। कांग्रेस ने भी एसआईआर 2 का विरोध किया है। उधर बीजेपी ने यूपी में एसआईआर का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा बोगस वोटिंग का विरोध करने वाली सभी राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए। सवाल की विपक्षी पार्टियां एक तरफ तो वोट बैंक को बचाने के चक्कर में बूथ लेवल पर एसआईआर की तैयारी करें, तो दूसरी ओर विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। बोगस वोटिंग को अगर विपक्ष मान्यता देना चाहता है या बोगस वोटिंग के सपोर्ट में है, तो यह उसका विरोध, फिर तो ये माना जाएगा विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो बोगस वोटिंग कराना चाहता है, क्योंकि जनता जनार्दन का सपोर्ट उसको नहीं है। लेकिन जो लोग भी लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, संविधान में भरोसा करते हैं और लोकतंत्र के सार्थक और समृद्ध होने के लिए कार्य करते हैं, वो एसआईआर को सपोर्ट करें। चाहे वो हमारे बूथ अध्यक्ष हों, चाहे हमारे जोनल अध्यक्ष हों, चाहे सेक्टर अध्यक्ष हों, उन सब की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से एक एक वोट को बनाना है और उसको बचाना है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये देखने में आया है कि वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाने में सफल हो रही है। बिहार में जिस तरीके से तात्कालिक रूप से एसआईआर लगा के और बहुत सारे वोटों को तितिर बितिर किया गया है, अब उसकी बनस्पति में समाजवादी पार्टी के पास एक अच्छा समय है, इसलिए हम वोटों को बनाएंगे भी और उसकी रक्षा भी करेंगे। भाजपा चाहती है मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, इसीलिए वो इसे तूल देने में लगे हैं। लेकिन हम हर एक संवैधानिक रास्ता अपनाएंगे। एसआईआर में सरकार की, चुनाव आयोग की मनमानी नहीं होने देंगे। 2027 का चुनाव चाहे जितनी कोशिश सरकार और चुनाव आयोग करे, जनता उत्तर प्रदेश में बदलाव करेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एसआईआर से हम डरने वाले नहीं, उसके लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी वो हम उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार की मनमानी नहीं होने देंगे। और ऐसे में बड़े सवाल, एसआईआर पर शुरू हुआ अखिलेश, बूथ लेवल अभियान चलाएंगे अखिलेश। चुनाव आयोग में एसपी को दिखे खोट, पीडीए प्रहरी बचाएंगे वोट। अखिलेश का पीडीए वाला था, प्रहरी जिताएंगे 27 का चुनाव। एसआईआर के खिलाफ एसपी का प्लान, 27 जीत के लिए वोट बचाओ अभियान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं अनुज त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश कटियार जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हिलाल नकवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अखिलेश कटियार जी, पीडीए प्रहरी तैनात होंगे, क्या कुछ करेंगे ये पीडीए प्रहरी? पे मरे हुए लोगों के वोट पाए गए, जिंदा के वोट कटे देखे गए, एक एपिक नंबर के हरियाणा में और पश्चिम बंगाल में वोट एसआईआर के नाम पे जो इस देश में आपने पूरी प्रक्रिया रही, कभी आधार स्वीकार कर रहे, कभी नकार रहे, पूरा समूचा विपक्ष ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के सहयोग से नहीं बल्कि वोट चोरी करके अब सत्ता में बनी रहना चाहती है। इस बात का विरोध इस देश में जो अपोजिशन की पार्टियां वो कर रही है। और दूसरी बात, जो एक बयान कहते थे कि जो घुसपैठिए हैं, इनके वोट हैं, इनको कटना है, बोगस वोट काटे जाएंगे, तो इस देश में जो बिहार में आपने एसआईआर किया, उसका डेटा आज तक दिया क्या? कितने घुसपैठिए के वोट हटाए हैं आपने? तो जो चुनाव आयोग इस समय भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके काम कर रहा है, उसके खिलाफ अगर जरूरत पड़ेगी लोकतंत्र को बचाने के लिए तो हम रोड पे उतरेंगे, लेकिन लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन पीडीए प्रहरी का काम नहीं बता पाए। मेरा यही सवाल था पहला। आप तो बहुत कुछ बोल गए, लेकिन पीडीए प्रहरी कैसे बचाएंगे? वोट चोरी ना होने पाए, वोट की रक्षा हो, ये कैसे करेंगे? ये भी बताते चलिए ना दर्शकों को, पीडीए समाज को भी। बीजेपी अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ों की जो वोट काटती है जबरदस्ती, वो बचाना है और इसके खिलाफ संघर्ष करना है, जागरूकता अभियान चलाएंगे। ठीक है, यानी कि अगड़ों का वोट कटे तो कटे, कोई फर्क नहीं पड़ता समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी
वो जो बीजेपी के खिलाफ वोट ठीक। काटते, जो करने वाला मतदाता है, उन्हीं के खिलाफ तो बीजेपी पॉइंट आउट कर दे रहा हूं। ठीक है हिलाल नकवी जी, देखिए पुनरीक्षण का काम हमेशा से होता आया है, कई बार भी हुआ इस देश में। ऐसा क्या हो रहा है, इतना हो हल्ला, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सब आयोग के, चुनाव आयोग के पिच पर खेल रही है। दूसरी अब देखिए पीडीए प्रहरी भी तैनात करेंगे, अब कांग्रेस भी कुछ ना कुछ तैनाती जरूर करेगी बूथ लेवल पर, ताकि जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो भी हो सके, किसी का वोट अधिकार वो ना छीना जा सके। इसी की तो बात हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि सब कुछ बीजेपी का किया धरा है क्या? जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उन केसेस के चलने के साथ भी लगातार एसआईआर करी जा रही है, नए राज्यों में कर दिया गया। आखिर क्या हड़बड़ाहट है, क्या जल्दी है? आप विपक्ष के साथ बैठ करके क्यों नहीं बात करते? आप विपक्ष को भी तो अपने भरोसे में लेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि आप एसआईआर कैसी करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से आप जो है वो पत्र देखेंगे, किन पत्रों को आप जो है महत्व देंगे। ये सारी बातें जो है ये तो सबसे करना चाहिए ना। देखिए, स्टेक होल्डर जो है वो सारी जितने भी राजनीतिक दल है वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आप स्टेक होल्डर से बात नहीं करते हैं और एक तरफा जो है वो अपना कानून चलाते हैं। वो भी ऐसा कानून चलाते हैं जिसको सुनकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर लगातार कहती है कि इसके अंदर जितने भी घुसपैठिए हैं उनको पकड़ा जाएगा, इसके अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी वोटर है उनको पकड़ा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई पकड़ा तो नहीं गया। एक भी पकड़ा गया हो तो बताइए, कौन इसके अंदर आया है चक्कर में? जितने वो लोग जो बेचारे कम पढ़े लिखे थे या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे या अन्य ऐसे जातियां या ऐसे धर्म के लोग जो कि बहुत ज्यादा अपने वोटों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ के नहीं आ पा रहे थे, उनको सबको आपने काट करके अलग कर दिया। जो बिहार का हुआ है उसकी आज तक की आपने आधिकारिक रूप से नहीं बताया कि इसमें कितने ऐसे थे जो अवैध वोटर थे। आप आज तक नहीं बता पाए कि कितने घुसपैठिए आपने इस पे पकड़े हैं। आप आज तक की सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल है उसके जवाब नहीं दे पाए, आज तक की विपक्ष के सवाल है उनके जवाब नहीं दे पाते। आखिर क्या कारण है कि सारा विपक्ष जो है वो आंदोलित है? चाहे ममता जी हो, चाहे स्टालिन साहब, वो सब भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव आयोग का एक तरह से देखा जाए तो वो उनका स्पोक्स पर्सन बन गया है, उनका प्रवक्ता बन गया है। आप बताइए, मतलब कितने शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी को तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, उनको यह बात कहना चाहिए था कि भाई आप स्टेक होल्डर्स को क्यों नहीं बुलाते? अगर सारे राजनीतिक दलों को नहीं बुलाया तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो नहीं बुलाया है। तो भारतीय जनता पार्टी लेकिन बहुत खुश है इसको लेकर के। तो निश्चित रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर सारे कार्य हो रहे हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और इससे पहले जब पुनरीक्षण का काम हुआ इस देश में तो सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। ये सवाल आ सकता है बीजेपी की तरफ से, मेरा कहना है कि पहले मैं सवाल कर लूं तो फिर उनसे जवाब लूं, दर्शक क्लियर भी हो जाए। नहीं जी राहुल जी, आप ये जो है ये जनता को सूचना दे रहे हैं या ये सवाल ले रहे हैं आप? ये सवाल भी है, जनता का भी सवाल, मेरा भी सवाल है, और क्लियर हो जाएगा बीजेपी की तरफ से, आपकी भी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से। जनता का सवाल तो सर बिल्कुल आपका सवाल जी नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जो है वो सर आंखों के पर है। आप उठा करके देख लीजिए, कभी भी जब तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई है, चुनाव आयोग ने इस तरह के तानाशाही फैसले एक तरफा कर दिए हो। कभी आप बता दीजिए कि चुनाव आयोग से मिलने के लिए विपक्ष ने समय मांगा हो और आपने उसका समय देने से इनकार कर दिया हो। आप कोई एक ऐसा समय बता दीजिए कि जब चुनाव आयोग ने कोई भी घोषणा की हो, उस घोषणा से पहले उन्होंने जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलकर के सलाह मशवरा करके उसके बाद वो घोषणा ना की। अब मैं अनिश त्यागी जी से जवाब लूंगा, क्योंकि सवाल नहीं है अनिश त्यागी जी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का और कांग्रेस के प्रवक्ता का। देखिए, इनके सवालों में अपना जवाब छिपा हुआ। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहे हैं कि पीडीए प्रहरी तय किए जाए। प्रहरी तय करेंगे? क्या करेंगे प्रहरी?
वोट की वोटर रक्षा। लिस्टों का निरीक्षण होगा, निश्चित रूप से जो गलत होगा तो उस पर आपत्ति दर्ज होगी, जो सही होगा उसे मानना पड़ेगा। अगर गड़बड़ है तो उसको कैसे रोकेंगे? चुनाव आयोग का काम ही क्या है? चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। और राहुल जी, ये बिल्कुल आपको जानकर पूरी दुनिया को इस बात में सहमति भी है और जान भी गए कि हमारे देश का चुनाव आयोग इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराता है, इससे कभी उंगलियां नहीं उठाए हैं वो लोग जिनको अपनी हार का डर है। वो पहले चिल्लाते थे ईवीएम, अब कुछ भी चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा उनको दिक्कत होगी। वो डरे हुए लोग, वो जनता से दुत्कारे हुए लोग, नकारे हुए लोग, हताश लोग, निराश लोग इस तरह के बचने के बहाने अभी से ढूंढ रहे हैं। और ये कोई नया अलबेली चीज नहीं है कि चुनाव मतदाता सूचियों का निरीक्षण हो, गंभीरता से हो और पारदर्शी चुनाव हो। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इनके पेट में दर्द होता है। इनके पेट में दर्द इसलिए होता है कि इनकी जो मनमानियां शुरू में चलती थी, जो बूथ लूटने का काम करते थे, जो दबंगई दिखाते थे, जो फर्जी वोटिंग कराते थे, अब उन पर अंकुश लगा रहा है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग अंकुश लगा रहा है तो उनके पेट में दर्द होता है। उनका एक आरोप ये भी है कि घुसपैठिए का नाम लेकर पिछड़े समाज से जो आते हैं, SC ST वर्ग के हों, आदिवासी भी हों, आधी आबादी हो, उसमें अगड़े की भी बात कर रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक की भी बात कर रहे हैं, उनके वोट काटे जाएंगे, बस नाम तो घुसपैठियों का लिया जा रहा है। देखिए, एक बात, जो मतदाता सूची होती है उसमें ये नहीं देखा जाता कौन कहाँ है। जिनकी वोटें गलत बनी हुई हैं, जो दुनिया में नहीं रहे, जो फर्जी आधार तरीके से वोट बनवा लिए या डबल वोट कर लिए, उनका एक नियमित प्रोसेस है जो उनका छानबीन होती है। इस बार जरा गंभीरता से होगी और तथ्यों के आधार पर होगी, जिसलिए वास्तविक तस्वीर सामने आ सके, वोटर लिस्ट शुद्ध हो सके। शुद्ध वोटर लिस्ट पे जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जानिए कि वो पारदर्शी चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा और वो जनता की असली राय होगी। जो फर्जी वोट बनाने का एक अभियान चला रखा पूर्ववर्ती सरकारों में, खासतौर से मैं समाजवादी पार्टी का नाम लूंगा कि समाजवादी पार्टी के जमाने में क्या होता था वो अब जाहिर होने लगा है। इसलिए समाजवादी पार्टी तमाम तरह की ढाल, तमाम तरह के बचाव के हथकंडे उठा रही है, इसमें कोई दम नहीं, कोई वजूद नहीं। आयोग के फैसले पर बीजेपी ही खुश है, बाकी सारी पार्टियां नाखुश? देखिए, बीजेपी खुश और नाखुश की बात नहीं, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। अगर वो निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव के लिए कोई कदम उठाता है तो कोई भी समझदार आदमी, कोई भी ईमानदार आदमी, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखने वाला व्यक्ति उसका स्वागत करेगा। और जिनकी लोकतंत्र में आस्था ही ना हो, जिनकी परिवारों में आस्था हो, जिनकी अपने व्यक्तिगत हितों में आस्था हो। हिलाल नकवी जी का कहना है कि अगर कोई फैसला आयोग लेता है तो जो स्टेक होल्डर है, यानी कि तमाम सियासी पार्टियां, कम से कम उनसे तो बातचीत की जा सकती थी ना कि क्या किया जाए इसमें। राहुल जी, ये चुनाव आयोग का काम, चुनाव आयोग अब से पहले भी करता था और हिलाल जी बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी है, वो जान रहे होंगे कि चुनाव आयोग काम करता है। अब जब वो छानबीन होगी, निचले स्तर पर होगी, तो वहां किसी को भी आपत्ति दर्ज कराने का है, वो कोई सत्ता का हो या पक्ष का हो या कोई भी हो, एक सामान्य नागरिक भी अगर उसकी वोट गलत तरीके से कट रही है या नहीं बनी है तो अपनी वोट दर्ज करा सकता है और फर्जी वोटों पर अपनी सफाई। अखिलेश कटियार जी, संविधान में विश्वास रखने वाला विरोध नहीं करता, जो परिवार में विश्वास रखता है वो विरोध करता है। राहुल साहब, हम शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति से लेके। जब बात इस देश में चर्चा आई तो चीफ जस्टिस को भी शामिल होना था। आपने देखा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और एक मिनिस्टर और करके आपने इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का रास्ता साफ किया, अपने मर्जी का बनाए। फिर आज तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है जेड प्लस सिक्योरिटी दी आपने उनको, उनके ऊपर कौन सा खतरा है मुझे नहीं पता। इसके बाद आप कानून बनाए, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं कर सकते आप, उनको कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बना सकते। इसको आवरण देने की आपको जरूरत क्या थी? फिर चुनाव आयोग इस बात को बयान देता है कि हार के डर से एक राजनीतिक संगठन की तरह व्यवहार कर रहा है चुनाव आयोग। राहुल जी, बड़े शर्म की बात है। और इस देश में चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो और चाहे पश्चिम बंगाल हो, पश्चिम बंगाल के जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल सिन्हा जी, वो बयान दे रहे हैं, आपने शायद सुना हो कि कोई बात नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो हम राष्ट्र का शासन लगा देंगे वहां पे।
राष्ट्र प्रशासन लगा के एसआईआर करवाएंगे। इस तरीके के बयान भाजपा के नेता दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता लोकतंत्र खतरे में है इस समय? ऐसी परिस्थिति आपने खड़ी कर दी है इस देश में कि अपना वोट बचाने के लिए भी अब हम संघर्ष करें रोड पे। और हमें राहुल जी एक बात और समझ आती है कि अभी तो बड़ा टाइम था इन जगहों पे, और इसी समय आप ये लेके आ गए कि हम शुरू करेंगे। वहां बिहार में तो आपने 1 महीने में कर दिया था। तो मुझे लगता है ये जो आपने प्रक्रिया शुरू की है, इसमें जो अपोजिशन की पार्टियां एंगेज करके कोई और बेईमानी का रास्ता, कोई नुस्खा और कोई रास्ता तो नहीं ढूंढा है आपने कि बिहार में चुनाव हो रहा है, वहां लोग इधर बिजी हो जाए, हम वहां कुछ और घोटाला घपला कर ले। इस बात पे भी अपोजिशन की नजर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इलेक्शन बिहार में हार रहा है और आप हर तरीके के पेच लगा रहे हो। तो आपकी जनता सब जान चुकी है। मैं समझ रहा हूं इशारा किस तरफ है। तरीके, बाकी चीजें आपका अलग लोकतांत्रिक रवैया और आपका जो लोकतंत्र और संविधान में जो अविश्वास रहा है, उसके प्रति भी ये देश की जनता समझ चुकी है। ठीक है, नकवी जी कुछ कहना चाह रहे थे उस दौरान आप। जी देखिए राहुल जी, जो सवाल पूछा गया था भारतीय जनता पार्टी से, उसका एक भी जवाब नहीं आया। आखिर आप क्यों नहीं बैठते हैं जितने भी सियासी दल है उनके साथ, और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है। इस मांग में तो भारतीय जनता पार्टी को हमारा साथ देना चाहिए कि हाँ, सारे जितने भी राजनीतिक दल है वो सब बैठ करके बात करें और बात करके रास्ता निकालें, जिससे कि चुनाव आयोग जो है वो आराम से अपना एसआईआर कराए। यहां विरोध एसआईआर का नहीं है, यहां विरोध इस बात का है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। आप जो है वो एसआईआर के नाम पर जितने भी विपक्ष के वोटर जिनको आप नाम से पहचान सकते हैं, उनके वोट को काट देना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कर्नाटक में जो सवाल किया गया था, कांग्रेस ने किया था, राहुल जी ने सवाल किया था, उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप जो है वो लगातार आपसे विपक्ष अलग अलग जगहों के निकाल करके दे रहा है, वहां कहां आपने वोटर्स को हटा दिया, कहां जोड़ दिया, आप उसका सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? ये सारी सब बातें स्पष्ट दिखाता है कि पहला, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का समर्थन करती है, उनके जो एक तरफा फैसले हैं उसको डिफेंड करती है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं तो गठजोड़ है। वरना भारतीय जनता पार्टी को तो अन्य राजनीतिक दलों के साथ होना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि कौन सा तानाशाही तरीका चुनाव आयोग ने अपना रखा है कि आप ना तो राजनीतिक दलों से मिलते हैं, ना आप राजनीतिक दलों को बुला करके किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श करते हैं, एक तरफे फैसले आप जो है वो दे देते हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी खुश है। तो इसका अर्थ तो कोई बच्चा भी बता देगा कि क्या है, किसके कहने पर ये फैसले लिए गए। अगर मेरे कहने पे फैसला लिया है आपने, तो निश्चित रूप से हम तो आपका साथ देंगे ही देंगे। हम जो है वो उसके अंदर बोलेंगे कि जो फैसला लिया गया वो सही है, क्योंकि वो फैसला चुनाव आयोग का नहीं है, वो फैसला एक राजनीतिक दल का है, और वो राजनीतिक दल अपना बचाव कर रही है और साथ ही साथ चुनाव आयोग का वो बचाव कर रही है। नहीं तो राजनीतिक दल को हमारे साथ हिलाल नकवी जी, अनीश त्यागी जी से सवाल करें, कुछ चीजें क्लियर करते चलिए। आपने कहा कि एसआईआर से दिक्कत नहीं है, बीजेपी की नीयत पर सवाल है। बीजेपी की कहें या फिर आयोग की कहें? हम बात एक ही है। आप बीजेपी की नियत कहिए, आयोग की नियत कहिए, बात तो एक ही। इसी पर सवाल है अनीश त्यागी जी। कोई अंतर थोड़ी है दोनों में। एसआईआर से दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उसको जो है वो पूरी तरह डिफेंड कर रहे हैं। दिक्कत नीयत से है। देखिए राहुल जी, हिलाल साहब को मैं बहुत काबिल आदमी मानता था, परंतु जिस पार्टी में रह रहे हैं और जिस तरह से पार्टी वो किनारे चली गई है, बिल्कुल कहना चाहिए कि निम्न स्तर पर चल रही है, तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ना या गड़बड़ाहट होना या सोच समझ पर असर पड़ना वो स्वाभाविक है। ऐसा आदमी जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा हो, वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों संवैधानिक संस्थाओं को कुठाराघात कर रहा है, और ऐसा कुछ उदाहरण अखिलेश कटियार जी ने भी दिया है, अखिलेश कटियार ने जी भी दिया है कुछ उदाहरण। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये चुनाव आयोग पर क्यों परेशान है कि अगर वो पारदर्शी वोटर लिस्ट बना रहा है, निष्पक्ष वोटर लिस्ट बना रहा है,
उनकी अशुद्धियों को, उनकी खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब इनको एसआईआर से दिक्कत भी नहीं है और दिक्कत भी है, बस केवल विरोध करना है। एक विरोध करने की जो मानसिकता बन गई है, बेवजह विरोध करने की मानसिकता और अपनी कुंठाओं को निकालने की मानसिकता, ये पार्टी का विरोध करते करते संवैधानिक संस्थाओं के विरोध पर उठता है। चुनाव आयोग का मैंने पहले कहा और अभी फिर दोबारा कह रहा हूं कि भारत का चुनाव आयोग सबसे बड़ा चुनाव आयोग है और सबसे बड़ा चुनाव कराता है और उस पर कभी उंगलियां उठी नहीं है। केवल वो उठाते हैं जो पिटे हुए लोग, जो पिटे हुए लोग हैं, जिनको जनता दुत्कार रही है, उनको बेचैनी होती। और जिस राज्य में वो जीत जाते हैं वहां दिक्कत नहीं होती, वहां कोई उनको समस्या नहीं होती, वहां चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है एक दिन में। पहले ईवीएम पे सवाल उठाते थे, अब चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो वोटर लिस्ट दुरुस्त कर रहा है। वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का तो इनको स्वागत करना। ठीक है कटियार साहब, एक सवाल आपसे, देखिए बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, नाम जुड़वाना होता है, कटवाना होता है, सब कुछ होता है, जोड़ने का काम है, वो जमीनी स्तर पर, वो जमीनी स्तर पर भी होता है। तो कैसे ये संभव हो सकता है जो आप लोगों को डर है वो हकीकत में बदल जाए? ये पिटे हुए लोग, हारे हुए, थके हुए लोग, हताश लोग पहले से ही चिल्लाने लगे। अनिश जी सुन लेते हैं कटियार साहब से। आगे घर में कितने कितने वोट पाए गए, वो कैसे हुआ, ये तो चुनाव आयोग ने आज तक नहीं बताया। रात में वोट काट दिए गए, चुनाव आयोग ने तो आज तक नहीं बताया। एक एक घर में एक एक बाप के 20-20 बेटे हैं, तो ये कैसे हुआ साहब बताओ। चुनाव आयोग तो इस पे चुनाव आयोग का कोई स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं है। और दूसरी बात, आप 2026 में आसाम में चुनाव है, एसआईआर में उसका नाम आपने नहीं दिखाया, क्या डर है भाई आसाम में नहीं करना चाहते आप, उसका नाम नहीं है सूची में। और दूसरी बात राहुल साहब, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन त्यागी साहब ने जवाब नहीं दिया, आखिर चुनाव आयोग को इतनी बड़ी सुरक्षा जो आपने Z+ दी, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो इसका भी आपने भरोसा दिलाया। आखिर कौन सा अपराध करा रहे हो जिसके लिए इतनी सुरक्षा आपको नहीं देने की जरूरत? त्यागी जी इसीलिए संदेह हो रहा है विपक्षी दलों को। बचकाना सवाल है, ये बहुत बचकानी बात है। सुरक्षा दी जाती है, आजम खां को Y+ दी गई थी, अखिलेश यादव के पास भी सुरक्षा है, तमाम लोगों के पास सुरक्षा है। सुरक्षा देना और सुरक्षा ना देना सरकार का वो फैसला है जो उनको सुरक्षा की दृष्टि से उचित लगता है, वो सवाल नहीं है। उसका मतलब उसका उस चीज का कोई लिंक उस चीज से नहीं है कि मतदाता सूची सुधारी जा रही, मतदाता सूची से फर्जी मतदाता को निकाला जा रहा है, वो उससे कोई सरोकार नहीं है। मतदाता सूची सही हो रही है, आपके लोग मतदाता सूची सही कराने के वक्त में रहेंगे। आपको गलत लगे तो आपत्ति दर्ज करिए, आपत्ति दर्ज नहीं हो पर सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसकी भी अपील करने का मौका है। तो ये तमाम मौके हैं, पर आप पहले से ढोल अब आप जो दिलासा दे रहे हैं ना त्यागी जी, इसका कोई मतलब, त्यागी जी आप जो दिलासा दे रहे हैं, नकवी साहब देखिए हाथ उठा रहे हैं, उन्हें संदेह है, संदेह जाहिर कीजिए हिलाल नकवी जी। देखिए हमको सिर्फ 2 बातें कहनी है। पहली बात यह है कि जो विरोध करना है ये भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो इस संविधान ने अधिकार दिया है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to adopt this constitution on 26 नवंबर 1949। तो ये हमने अडॉप्ट किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई दिक्कत होगी, उससे कोई छेड़छाड़ करेगा, उससे कोई राजनीतिक दल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसके साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी संस्थाओं से खिलवाड़ करेगा, तो विपक्ष का यह काम है कि उसकी सुरक्षा करे। आज हम संविधान की भी सुरक्षा कर रहे हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं उसकी भी सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अफसोस ये है कि इसके ना भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी हो रही है, कि भारतीय जनता पार्टी को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था कि अगर चुनाव आयोग जो है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, वो जो है राजनीतिक दल को पूछे बगैर, उनसे बात किए बगैर, उनसे किसी प्रकार का विमर्श किए बगैर एक तरफा फैसला ले रहा है, तो निश्चित रूप से संविधान की धज्जियां वहां उड़ रही हैं। इसके ना भारतीय जनता पार्टी को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इनके इशारे के ऊपर ये सारे सब काम किए जा रहे हैं, तो इससे जाहिर सी बात है ये आज चुनाव आयोग के स्पोक्सपर्सन बन करके खड़े हुए हैं और सारी बात कर रहे हैं। एक बात। दूसरा ये है कि हमारे सामने उदाहरण है, हम जीते थे कर्नाटक में, उसके बाद हमने कर्नाटक का उदाहरण दिया है कि वहां पे किस तरह से वोटों की चोरी की गई है। हम तेलंगाना जीते, उसके बाद हम वहां का उदाहरण देते हैं कि वहां किस तरह से चोरी की गई है।
महाराष्ट्र के हम उदाहरण देते हैं। हम जो है वो ये नहीं कर रहे हैं कि जहां हारे वहां की बात कर रहे हैं, हम जिन सीटों पे जीते हैं उनकी बात करते हैं। और हम ही क्यों, आपके यहां अनुराग ठाकुर साहब ने भी संसद में खड़े होकर कहा कि हाँ वोटों की चोरी होती है, हाँ वोटों के साथ तो ठीक है, उसी के लिए कहा जा रहा है ना कि एसआईआर हो, उसका नाम बोगस वोटिंग, वही चीज है। अनिश त्यागी जी हिलाल साहब वही काम हो रहा है। आप कब निकाल दिया? कितने बोगस वोटर्स निकाल दिए? बहुत संजीदा आदमी हैं, आप सुनिए कि वही काम हो रहा है कि जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां थी, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग इसीलिए बना होता है कि वोटर लिस्ट ठीक हो, निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो और उचित फैसला जो जनता ने कहा वो जनता के बीच जाए। और उस काम में मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग बिल्कुल खरा उतरा है। अब अगर गंभीरता से छानबीन और ये फैसला चुनाव आयोग एक तरफा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी से मिलकर। एक तरफा फैसला नहीं है, बाकी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा, वो हमको धता बता रहा है, बार बार दुरुस्त करे, नए वोटर को बनवाए। और जो वोटर वो आखिर विपक्ष से क्यों नहीं बात कर रहा है? चुनाव आयोग अपना काम किसके इशारे पे काम कर रहा है कि वो विपक्ष से बात करने में डर रहा है? उसकी संवैधानिक व्यवस्था है, उसको संविधान ने अधिकार नहीं। हिलाल जी का कहना है कि बीजेपी चुनाव आयोग से बोले, वो आप लोगों की सुनते हैं ना हिलाल नकवी जी। चुनाव आयोग बीजेपी वाले बोले तब आयोग सुनेगा, विपक्ष की नहीं सुन रहा आयोग। और चुनाव आयोग के पास वो अधिकार है, आप उन्हीं के स्पोक्स पर्सन तो है, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के स्पोक्स पर्सन चुनाव आयोग। तो बताइए, हमने सारे दरवाजे खटखटा लिया, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं कि चुनाव आयोग से कहिए कि वो जो है वो इस तरह के एक तरफा फैसले ना ले। आप कभी ईवीएम को गाली देते हो, कभी ईवीएम में कमी निकलती है, कभी वोटर लिस्ट में कमी निकलती है, कभी प्रशासन में कमी निकलती है, कभी चुनाव आयोग में कमी निकलती है। बेहतर ये हो कि आप अपने अंदर झांको, अपने नेतृत्व की क्षमताओं पर झांको कि आपका नेतृत्व क्या था। 2009 में ईवीएम को गाली आपने दी है, ईवीएम को गाली देना आपने शुरू किया है। ठीक है, यानी ये मान लेते हैं विपक्ष में जो बैठता है चुनाव आयोग उसके निशाने पर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईआर की घोषणा, उसमें यूपी भी शामिल, और ऐसे में सियासत जोरदार तरीके से हो रही। बिहार में जिस तरीके से वोट की जांच की गई, इसके बाद पटना से लेकर के बिहार से लेकर दिल्ली तक किस तरीके से सियासत हुई, पूरे देश में हुई। राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो प्रादेशिक हो, वो विरोध करती नजर आई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है सबसे बड़ा राज्य, और ऐसे में ये तो अभी शुरुआत है, आगे क्या होगा ये देखते ही जाइए। एसआईआर के मुद्दे पर दो टूक में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।